पिछली क्लास में एक बताया गया था कि लोहा जो है वो किस प्रकार की चट्टानों से निकलता है। ठीक है, तो नाम बताया होगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये बात वैसे हो गई थी पहले, लेकिन नोट कर लेते हैं एक बार हम। और लोहा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। एक सवाल ये भी बताया था कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। तो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? तो देखिए, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु हम धातु की बात कर रहे हैं, तत्व की बात नहीं कर रहे। तो भूपर्पटी के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो है एल्युमिनियम, उसके बाद में है आयरन, लोहा। तो भूपर्पटी जमीन का वो हिस्सा जिस पर हम बैठे हैं, इसको अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं और हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में धातु पाई जाती है, उसका नाम है एल्युमिनियम। और भूपर्पटी में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम है लोहा। तो लोहा दूसरे नंबर पर आता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि देखिए, एल्युमिनियम ज्यादा है भूपर्पटी में और लोहा कम है, फिर भी एल्युमिनियम जो है वो ज्यादा होने के बाद बावजूद भी महंगा है और जो लोहा है वो सस्ता है। क्योंकि जो चीज कम होगी वो महंगी होनी चाहिए। उसकी वजह है क्योंकि एल्युमिनियम का शोधन जो है वो काफी महंगा होता है, कॉस्टली होता, मतलब उसको शुद्ध करना। फिर मैंने बताया था कि जो आयरन है या लोहा है, लोहे के अयस्क कौन कौन से हैं? लोहे के अयस्क, ये बताया था कि अयस्क से लोहा प्राप्त होता है। उसमें एक नाम आता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये लोहे का अयस्क है। एक है हेमेटाइट, ये दूसरा अयस्क है। एक नाम बताया था मैंने सिडेराइट, एक सिडेराइट की बात आई थी बेटा। और एक है लोहे का अयस्क, उसे कहते हैं लिमोनाइट। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, ये सबके सब जो हैं वो आयरन के अयस्क हैं। खूब आते हैं पेपर में लोहे के अयस्कों के नाम। अब इनमें ना जो अयस्क होते हैं उनसे लोहा निकलता है। तो जैसा कभी कभी वो मैग्नेटाइट पर सवाल बनाते हैं, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट पे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा है जो सर्वोत्तम, सबसे अच्छा लोहे का अयस्क माना जाता है? तो वह है मैग्नेटाइट। ठीक है, तो यह है लोहे का, यह है लोहे का सर्वोत्तम अयस्क है। लोहे का सबसे अच्छा अयस्क जो है वो मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट इंडिया में कम पाया जाता है, बहुत कम मात्रा जो है वो भारत में है। तो देखिए, यह भारत में बहुत कम पाया जाता है।
मतलब इसकी बहुत कम मात्रा होती है। जितनी भी मात्रा इसकी भारत में है तो वो दक्षिण के राज्यों में, साउथ इंडिया के जो राज्य हैं वहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो यह केवल दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है। यह केवल दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है। पाया जाता है। जो साउथ इंडिया के स्टेट हैं उनमें पाया जाएगा। कभी कभी नाम भी पूछ लेते हैं। साउथ इंडिया में भी सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट कर्नाटक में है, और कर्नाटक में एक खान का नाम सुना होगा आपने, कुंद्रेमुख खान। कुंद्रेमुख खान। पहला सवाल यह है कि जो कुंद्रेमुख खान है वो किस चीज की खान है? लोहे की खान है। और कैसा लोहा निकलता वहां से? मैग्नेटाइट प्रकार का। ठीक है, किस राज्य में खान पड़ती है? तो कर्नाटक। ऐसी एक नाम है, उसे कहते हैं कोझिकोड। कोझिकोड खान। अब पूछेंगे कि कोझिकोड खान जो है वो किसकी एक खान है? तो कोझिकोड खान जो है वो आयरन की एक खान है, लोहे की खान है। कैसे लोहे की खान है? मैग्नेटाइट। और किस राज्य में है? तो राज्य का नाम हो जाएगा केरल। इसी प्रकार से एक है सलेम। सलेम की खान मैग्नेटाइट प्रकार के लोहे की एक खान है, और ये क्षेत्र पड़ता है तमिलनाडु में। पेपर में बहुत बार कुंद्रेमुख का नाम आता है, कुंद्रेमुख ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोहे के 4 अयस्क हम लोगों ने पढ़े हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। इनमें सबसे अच्छा जो है वो मैग्नेटाइट है। भारत में मैग्नेटाइट सबसे कम पाया जाता है। अगर भारत में पाया भी जाता है तो दक्षिण के राज्यों में पाया जाता है, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक में कुंद्रेमुख है, केरल में कोझिकोड है, और तमिलनाडु में सलेम है। इन राज्यों में ये पाया जाता है। ऐसी अगर हम लोग बात करेंगे लोहे के दूसरे प्रकार की, वो है हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहे का दूसरा अयस्क। उससे भी सवाल कई बार एग्जामिनर ने मालूम करे हैं। दूसरा है हेमेटाइट। यह दूसरा लोहे का सर्वोत्तम अयस्क है। भारत में सबसे ज्यादा यही अयस्क पाया जाता है भारत के अंदर। देखिए, यह लोहे का दूसरा सर्वोत्तम अयस्क है। सबसे अच्छा अयस्क मैग्नेटाइट, दूसरा अयस्क हेमेटाइट। ठीक है, लोहे का। भारत में सबसे ज्यादा लोहे का कौन सा अयस्क पाया जाता है, या किस प्रकार का लोह अयस्क भारत में सबसे ज्यादा है? तो उसका नाम आएगा बेटा हेमेटाइट। तो यह भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। बहुत जगह से निकलता है ये भारत में हेमेटाइट। जैसे कि मान लीजिए एक खान का नाम सुना होगा आपने, बैलाडीला। बैलाडीला की खान। बैलाडीला की खान किसकी एक खान है? इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार नाम आया है। तो बैलाडीला की खान किसकी एक खान है?
तो लोहे की एक खान है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है वो? तो छत्तीसगढ़ में। और किस प्रकार के लोहे का अयस्क यहाँ से निकलता है? तो उसका नाम है हेमेटाइट। बैलाडीला की खान कहाँ है? छत्तीसगढ़। आजकल के सवाल पूछते जा रहे हैं खान से संबंधित, कि बताइए वो खान है कहाँ है, किस चीज की एक खान है। तो ये जो है, उसके बाद में लिमोनाइट पर कुछ ज्यादा याद नहीं रखना। लिमोनाइट, सिडेराइट। लिमोनाइट और सिडेराइट क्या है? तो लिमोनाइट भी और सिडेराइट भी लोहे के अयस्क हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं माने जाते। अच्छे दो ही हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट।